एक बात हमेशा याद रखना, इसे कान खोल के सुन लेना। सत्य बाहर नहीं है, सत्य अंदर में है। इसलिए संपूर्ण खोज अंदर में है, बाहर में नहीं है। बाहरी खोज से केवल बाहरी रह जाते हैं, लेकिन अंदर की खोज से अंदर और बाहर दोनों तरफ हो जाते हैं। मुझे वो घटना याद आती है जब मैं अपने गुरु से प्रथम बार मिला था। उन्होंने हमें कभी ध्यान नहीं सिखाया है। जब वो पहली बार मिले थे तो उन्होंने हमें ध्यान नहीं सिखाया था, हमें ध्यान में उतार दिया था। उसके उपरांत हर दिन एक नई यात्रा होती थी। नई यात्रा पर जाते थे। जो साधक आज भी साधना करते हैं और गहरी उस गुफा में जाने लगे हैं, उनकी नित नवीन यात्रा होती है। अंदर में नित नवीन यात्रा होना चाहिए, तो आनंद ही आनंद रहता है, मन उत्साहित रहता है। अंदर की अनुकूलता पर यात्राओं का दौर लगातार रहता है। हर पल हमें एक नई खोज में जाना चाहिए। जब हम अंदर में जाते हैं तो नई खोज भी मिलती है। मुझे मेरे गुरु का सानिध्य बाल्यकाल से प्राप्त था। बाल्यकाल से ही उन्होंने हमारे जीवन को बदल के रख दिया। इसलिए हमेशा याद रखो, ऐसा सत्संग, ऐसी वाणी जरूर सुनो जो स्पष्ट हो, सीधी हो। घुमा फिरा के बात कहने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। जब आपकी खोज बाहरी हो जाती है तो आप जादूगरों की दुनिया में फंस जाते हैं। ये जादूगरी की दुनिया आपको फिर बाहर नहीं निकलने देती है। जो फंसे हुए हैं उन्हें बिना सतगुरु के बाहर निकलना भी संभव नहीं है। गुरु क्षणिक में बाहर करता है, और जब वो बाहर करता है तो वो आपके प्रयास से नहीं, अपने प्रयास से बाहर कर देता है। जो केवल उपदेश देकर के संतुष्ट करता हो, वहां से किनारा कर लेना चाहिए। वैसे जो ध्यानी है, जो सच्चे ध्यानी है, वो केवल उपदेशों से संतुष्ट भी नहीं होते हैं, बल्कि वो उपदेशों पर भी ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। ज्ञान फिजिकल होना चाहिए और एक ध्यानी को फिजिकल ज्ञान को ही समझना चाहिए, उसी पर ध्यान देना चाहिए। ये ज्ञान उसके लिए अति उपयोगी होगा, आगे मार्ग में सहायता भी करने वाला होगा। जो अंतर की यात्राएं होती हैं वो कहीं और की नहीं, भीतर की ही यात्राएं होती हैं। भीतर में ही खोज करना है, भीतर में ही चलना है, भीतर में ही स्थिर होना है और भीतर में ही देखना है। जो कुछ समझना है वो भीतर में समझना है, क्योंकि अंडे सो ब्रह्मंडे। किसी शास्त्र में भी लिखा है कि पिंडे सो ब्रह्मंडे, वहां ऐसे लिखा है। तो स्थितियां महाशक्ति की इसी तरह तो है। जहां कबीरदास और तुलसीदास का भी वाक्य आता है, उन्होंने व्यवहारिक रूप में कहा है कि ब्रह्मांड में, इसको समझना, स्थिति महाशक्ति की इसी प्रकार से है, इस प्रकार से नहीं है जैसे आपको हंसा के और रुला के और गा के सुनाया जाता है। इस तरह से उस परम पिता की स्थिति कदापि नहीं है। अगर होती तो आपकी छोटी छोटी परेशानियों में भी वो सम्मुख प्रस्तुत होता। इस दुनिया में अनर्थ नहीं होता। उसकी स्थिति कैसी है? इस प्रकार से है जैसे तुलसीदास ने 4 राम कहे हैं, कबीरदास जी ने 4 राम की जिक्र किया है। ये व्यवहारिक भाषा है। स्थितियां इस प्रकार से है, आपको समझना चाहिए। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड है, कहीं बाहर नहीं है, सब भीतर में है। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड है,
इसलिए वर्तमान का विज्ञान है, उसने अभी एक ही ब्रह्मांड की पूरी खोज नहीं कर पाई है। योगियों के पास इसका रहस्य है। तो ब्रह्मांड में ब्रह्मांड है, ये खोज है गुरु योगियों की, श्रेष्ठ संतों की। इसलिए सृष्टि में जितना भी खोज के योग्य था वो खोज हो चुकी है। अब उसी को विस्तारित करना है, उसी में ही हमें कुछ नया करना होता है। उन्हीं श्रेष्ठ शब्दों को कहता हूं कि ब्रह्मांड में ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से अंड है। उस अंड में फिर पिंड है, उस पिंड में फिर खंड खंड है। यही तो विस्तार है, ये संपूर्ण विस्तार है। इसलिए जब ये विस्तार है तो महाशक्ति भी इसी तरह से विस्तारित हो जाती है। क्योंकि याद रखना, जो पूर्ण परमात्मा है उसके अलावा भी यहां परमात्मा है जो बना बैठा है, शुरू से है, बल्कि शुरुआत क्या वो है, सारे जगत का परमात्मा बना बैठा है। वो समय समय पर आपको यातनाएं भी देता है, आपको सुख भी देता है। वो समय समय पर अवतार भी लेता है संतुलित करने के लिए, और संतुलित करता भी है, संपूर्ण रूप से करता है। लेकिन पूर्ण न होने के कारण उस संपूर्णता को, जो उसका प्रयास है संतुलित करने का, वो हो नहीं पाता है, आज तक नहीं हुआ है। कथाओं में जिसे प्रलय के रूप में जाना जाता है वो क्या है? संतुलन करना ही कहा जाता है, लेकिन संतुलन नहीं हो पाता है। अगर संतुलन होता तो रावण जैसी सत्ता मरने के बाद रावण जैसी सत्ता आज होना नहीं था, बल्कि आज घर घर में रावण है। इससे प्रमाणित होता है कि जो यहाँ युग पुरुष बना बैठा है, जो परमात्मा बना बैठा है, वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, लेकिन संसार उसे ही पूजता है, उसे ही परमात्मा मानता है, उसे पाने का प्रयास करता है। यही बंधन है, यही अज्ञानता है। लेकिन इसमें सबसे गूढ़ बात यह है, सरल बात यह है कि जो पहले ईश्वर को जानता है वो दूसरे ईश्वर को जान जाता है, लेकिन जो दूसरे ईश्वर को जानता है वो तीसरे और चौथे का आभास कर लेता है। चौथे को तीसरे को जान जाता है और चौथे का आभास कर लेता है। ये क्रम अच्छा है। इसलिए पहले राम की पूजा से श्रेष्ठ दूसरे राम की पूजा है, और दूसरे राम की पूजा से श्रेष्ठ तीसरे राम की पूजा है। और जो तीसरे राम को जान लेता है वो चौथे राम को पहचान ही जाता है, बल्कि यूं कहूं प्राप्त कर लेता है। यह चौथे राम जैसा हो जाता है। ये स्थिति आ जाती। तो जो पिंडों के खंड खंड हैं, असंख्य पिंड हैं, इन पिंडों की जो खोज करता है, आप तनिक भी सोच के देखिए, क्या उससे तुम्हारा कल्याण संभव है? क्या सत्य को जान सकते हो? अगर जान सकते हो तो किसने जाना, बता दो। एक उदाहरण भी, आज नहीं आदिकाल से बता दो। वो तो ज्ञान को और विस्तार करता रहता है, यहां के विस्तार को और विस्तारित करता रहता है। तो ये पतन है, उत्थान नहीं है। जब विस्तार को समेटा जाता है तब उत्थान की क्रिया प्रारंभ होती है। ये उत्थान की दिशा है। तो विस्तार कल्याण की दिशा नहीं है। आपका प्रयोग किया जाए शब्द का तो विस्तार को समेटना कल्याण है। इसलिए ध्यान रखो, नीचे के ज्ञानों को त्याग करके ऊपर के ज्ञान को प्राप्त करने का, जानने का, समझने का प्रयास करो। क्योंकि ऊर्जा का भाव भी
ऊर्ध्वगामी है, तुम्हारा भाव भी ऊर्ध्वगामी है, ऊपर को है। जो दिशा ऊपर को है उस दिशा में चलना चाहिए। ऐसा करने से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों छूट जाते, वो मुक्त पुरुष कहलाता है। ऐसी धरा पर आज भी लोग हैं, और एक नहीं है, कई हैं। जो जानने वाला है वो जानता है, सब नहीं जानते हैं, जान भी नहीं सकते हैं। वो इस तरह से है। तो सीधी सी बात है, व्यवहारिक बात करूं तो अपने नित्य दैनिक कार्य को करते हुए, ईमानदारी से करते हुए, दैनिक जीवन जीते हुए उस अगम सत्ता के लिए भी समय निकालना चाहिए। तो आप उस अदृश्य गूढ़ विज्ञान को जानेंगे, अदृश्य दुनिया का पता लगा लेंगे। सच कहो तो आप खुद को पहचान जाएंगे। यही यथार्थ है, क्योंकि अज्ञानता का जीवन केवल कष्ट दे सकता है, सुख नहीं दे सकता है। गुरुदेव दयालु।